हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। भैया, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने आउटपुट, इनपुट, है ना, और कंप्यूटर के बारे में जाना क्या होता है। आज हम आपके समक्ष किसकी क्लास लेके आए हैं, तो हमारी भैया क्या रहेगी, जनरेशन रहेगी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये हमारी क्लास आज स्टार्ट होगी, है ना। कंप्यूटर की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे आज, है ना। बढ़िया सा टॉपिक। चलो हम देरी ना करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया है, पहला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फर्स्ट जनरेशन दी हुई है 1942 से 1954। क्या दिया हुआ है भैया, 1942 से 1954 दिया हुआ है। ये फर्स्ट जनरेशन है। इसका अगर हम बात करें आपकी बुक की, जैसे ट्रिपल सी में बुक में लिखा हुआ है 1945, 1945 से 1955 लिखा हुआ है। कहते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तब हमारा पहली जनरेशन आई थी, है ना। उसमें कंप्यूटर का यूज किया गया था। उसी के अनुसार मैंने लिख रखा है 1942 1954। ठीक है भैया, इसी के अंतर्गत तो सारी चीजें आ जाएंगी। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया हुआ है फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1954 दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज हुआ था, तो भैया वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। किसका हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, है ना। और इसे वाल्व टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वाल्व टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था, तो 1904 में हुआ था। कब भैया, 1904 में हुआ था। किसने किया था, तो हरमन हिलोरिथ ने किया था। नहीं भैया, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था, 1904 में हुआ था। कब हुआ था, 1904 में हुआ था, है ना भैया। किसका, वैक्यूम ट्यूब का। आगे बात करते हैं, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया और इसमें स्टोरेज के लिए, किसका यूज किया गया, किसका यूज किया गया भैया, पंच कार्ड का यूज किया गया। किसका यूज किया गया, पंच कार्ड का यूज किया गया। पंच कार्ड का आविष्कार 1980 में हुआ था। किसने किया था, तो हरमन हिलोरिथ ने किया था। किसका आविष्कार, पंच कार्ड का। कब, 1980 में। आगे बढ़ते हैं भैया। तो इस जनरेशन में जो भाषा थी वो क्या थी, मशीनरी भाषा थी। क्या थी, मशीनरी भाषा का प्रयोग किया गया था। किसमें भैया, फर्स्ट जनरेशन में, है ना। मशीनरी भाषा होती कौन सी है, मशीनरी भाषा की अगर बात करें होती कौन सी है, तो भैया क्या होती है, जीरो और वन होती। क्या होती है, जीरो और वन होती है। हमारी क्या होती है, मशीनरी भाषा है। क्या है, मशीनरी भाषा। इसको हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर भी कहते हैं। किसको, मशीनरी भाषा को, है ना। जीरो और वन को कहते हैं। इस जनरेशन में भैया तो कुछ कंप्यूटर का यूज किया गया था, कुछ कंप्यूटर का यूज किया गया था जो हमारे हैं। पहला दिया हुआ एनिक, एनिक कंप्यूटर दिया हुआ 1946 में, 1946 में एनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। किसने किया था, अगर बात करें किसने किया था, जेपी एकट और जॉन मॉचली के द्वारा एनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा, जेपी एकट और जॉन मॉचली के द्वारा किया गया था, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इसी में दिया हुआ है यूनिवैक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यूनिवैक दिया हुआ है। यूनिवैक का आविष्कार कब हुआ था, 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में हुआ था भैया, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ जेपी एकट, जेपी एकट और जॉन मॉचली ने ही यूनिवैक का भी आविष्कार किया था। किसने, जेपी एकट और जॉन मॉचली ने ही यूनिवैक का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं भैया। एडवैक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एडवैक दिया हुआ है। इसका आविष्कार 1950 में हुआ था। जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। किसने किया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। आगे दिया हुआ एडसैक दिया हुआ है भैया। मार्क वन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मार्क वन दिया हुआ है। मार्क वन जो है 1944 में आया था भैया। कब आया था, 1944 में आया था। किसने आविष्कार किया था, तो हावर्ड आइकन ने किया था। किसने किया था, हावर्ड आइकन ने किया था, है ना। एडवैक, एडसैक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एडसैक दिया हुआ है। 1949 में एडसैक का आविष्कार हुआ था। किसने किया था, मैरिस विकल्स ने किया था। किसने किया था, मैरिस विकल्स ने किया था भैया। किसने किया था, मैरिस विकल्स ने किया था।
ये हो गई भैया हमारी क्या हो गई, फर्स्ट जनरेशन हो गई। क्या हो गई, फर्स्ट जनरेशन हो गई। सेकंड जनरेशन दी हुई है भैया, क्या दिया रखा है सेकंड जनरेशन में, 1954 से 1954 से भैया क्या दिया हुआ है, 1954 से 1964, 1954 से 1964, 1964 दिया हुआ है भैया, है ना। इस जनरेशन में किसका यूज हुआ था, तो ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। किसका हुआ था, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। किसका भैया, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। किसमें भैया, सेकंड जनरेशन में, है ना। और क्या दिया हुआ है इसमें, जनरेशन, इसमें दिया हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ था। किसका हुआ था, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ था, जो क्या होती है, असेंबली दिया हुआ है भैया। इसमें क्या दिया हुआ है, असेंबली भाषा का प्रयोग हुआ था। किसका हुआ था, असेंबली भाषा का प्रयोग हुआ था। ये हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड जनरेशन दी हुई है। क्या दी हुई है, थर्ड जनरेशन दी हुई भैया, है ना। थर्ड जनरेशन 1964 से 1964 से 1975, 1964 से 1975, 1964 से 1975 दिया हुआ है। इसमें भैया किसका यूज हुआ था, तो इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था। किसका हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था। इसको आईसी चिप कहते हैं। क्या कहते हैं, आईसी चिप कहते हैं, है ना। इसका आविष्कार कब हुआ था, तो 1958 में हुआ था। कब हुआ था, 1958 में हुआ था। किसने किया था, तो जैक किल्वी ने किया था। किसने किया था भैया, जैक किल्वी ने किया था। जैक किल्वी ने किया था। किसका, आईसी चिप का, है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है ये जो, जब ये जनरेशन आई तो हमारे कंप्यूटर जो थे बहुत तेजी से चलने लगे, है ना। बहुत उनकी स्पीड ज्यादा हो गई, उनकी स्पीड ज्यादा। पहले क्या था, फर्स्ट जनरेशन थोड़े कम स्पीड थी, सेकंड जनरेशन थोड़ी और ज्यादा हुई, फिर थर्ड जनरेशन जब आईसी चिप यूज की गई तो हमारे कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करने लगे। उनका साइज भी छोटा हो गया और वो आसानी से काम भी करने लगे। उनकी भंडारण क्षमता जो थी, जो स्टोरेज क्षमता थी, वो भी काफी बढ़ गई, है ना। इस जनरेशन में भैया हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है, तो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया है, जो क्या होती है, कोबोल होती है, प्रोटॉन है, बेसिक है, लिस्प है। इन लैंग्वेज का यूज किया गया है। किस जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ जनरेशन दिया हुआ है 1975 से 1989, 1975 से 1989, है ना। ये फोर्थ जनरेशन है। फोर्थ जनरेशन में किसका यूज हुआ था, तो भैया LSIC का यूज हुआ था। किसका हुआ था, LSIC का यूज हुआ था। LSIC का पूरा नाम क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसी में, इसमें भैया हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था, तो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया, जो होती है, कोबोल होती है, प्रोटॉन होती है ना। यहाँ पर प्रोटॉन दिया हुआ है, प्रोटॉन 77 दिया हुआ है, 70 हुआ है, एडीए दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, कोबाल कोबोल 74 दिया हुआ है, कोबोल 74 दिया हुआ है ना। सी लैंग्वेज दिया हुआ, C++ होती है, HTML होती है, जिनका यूज फोर्थ जनरेशन में किया गया था। इस जनरेशन में कुछ कंप्यूटर यूज किए गए थे, उनका नाम है भैया IBM है, जैसे कि, है ना, PCXT है, 2004 है ना। इन कंप्यूटर का यूज किया गया था। कब भैया, फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया था। उसके आगे बढ़ते हैं हम, फिफ्थ जनरेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फिफ्थ जनरेशन दिया हुआ है। फिफ्थ जनरेशन 1975 1989 से 1989 से आज तक चली आ रही भैया। कब, 1989 से अभी तक चली आ रही। कौन सी जनरेशन भैया, तो फिफ्थ जनरेशन। इस जनरेशन में यूएलएसआई यूएलएसआई वेरी लार्ज स्केल, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, भैया यूएलएसआई का पूरा नाम होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। इसका यूज किया गया, और इसके साथ में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड,
वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का यूज किया गया, है ना। आगे बढ़ते हैं इसी में एआई। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस बेस पे भी अब काम हो रहा है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कहते हैं कृत्रिम, क्या कहते हैं भैया, तो कृत्रिम कहते हैं, क्या कहते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है भैया इसका फुल फॉर्म, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें भैया हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था, तो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था, जो होती है जावा है, पाइथन है, और भी बहुत सारी हमारी लैंग्वेज आती हैं, किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं, है ना। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है टाइप ऑफ कंप्यूटर, दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, जनरेशन पढ़ रहे थे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो देखते हैं भैया। पहला दिया हुआ है एनालॉग, दिया हुआ है एनालॉग कंप्यूटर होता है। दूसरा क्या दिया हुआ भैया, डिजिटल कंप्यूटर होता है। तीसरा क्या दिया हुआ है, हाइब्रिड होता है। क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। पहला एनालॉग दिया हुआ है, डिजिटल दिया हुआ है, और हाइब्रिड दिया हुआ है। जो डिजिटल कंप्यूटर है उसके भी 4 पार्ट होते हैं। जो डिजिटल कंप्यूटर है उसके भी 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो भैया पहला दिया हुआ है माइक्रो कंप्यूटर, दिया हुआ है मिनी कंप्यूटर, दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, मेन फ्रेम दिया हुआ है, और दिया हुआ है आपका सुपर कंप्यूटर दिया हुआ है। ये भैया डिजिटल के अंतर्गत आते हैं। अब ये तो थे पार्ट, है ना। अब हम इनके बारे में जानेंगे क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एनालॉग कंप्यूटर, क्या दिया हुआ पहला भैया, एनालॉग कंप्यूटर दिया हुआ है। तो एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग भौतिक मात्राओं के लिए किया जाता है, जैसे कि तापमान, दाब, तापमान, दाब, पारे की पारे, लंबाई, है ना। ये सब भौतिक संरचनाएं हैं जिनमें एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया गया था। जैसे कि एक सिंपल से कह सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस का यूज नहीं होता है। कीबोर्ड और माउस का यूज नहीं होता है, किसमें भैया, एनालॉग में, है ना। आगे बढ़ते हैं इसी में, है ना, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ डिजिटल कंप्यूटर, क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट डिजिटल कंप्यूटर दिया हुआ है। डिजिटल कंप्यूटर दिया हुआ, डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो डिजिटल तकनीक का अनुसरण करते हैं, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का अनुसरण करते हैं, है ना। इनमें माइक्रो प्रोसेसर, अभी मैंने बताया भैया कि 1970 में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था। इनमें किसका यूज किया गया है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया है ना। या बाइनरी वैल्यू, इसमें भैया बाइनरी वैल्यू क्या होती है, 0 और 1 होती है, उस पर भी काम करता है, उस वैल्यू पर भी ये काम करता है। आधुनिक युग में, इस समय जो प्रेजेंट युग चल रहा है उसमें भैया अधिकतर जो कंप्यूटर हैं, जो अधिकतर कंप्यूटर हैं वो डिजिटल कंप्यूटर ही हैं भैया। क्या है, डिजिटल कंप्यूटर ही हैं, है ना। किसके अंतर्गत आते हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। इसके भैया 4 पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं, डिजिटल के 4 पार्ट होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। ये कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर भैया माइक्रो, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, माइक्रो दिया हुआ है। माइक्रो का आविष्कार 1970 में, माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार 1970 में, तकनीक 1970 में इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था। बताया ना भैया, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था, 1970 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, तो इंटेल के द्वारा हुआ था, है ना। या कंप्यूटर छोटे, सर्वाधिक छोटे कंप्यूटर होते हैं। ये जो कंप्यूटर होते हैं बहुत छोटे होते हैं, है ना, जिसमें एएलयू और सीपीयू का यूज किया गया है, जिसमें एएलयू और सीपीयू का यूज किया गया है। सीपीयू की जैसी चिप लगी होती हैं, इसमें कीबोर्ड, माउस, जिसमें सीपीयू और एएलयू सब एक साथ लगा होता है ना, इसलिए ये छोटे होते हैं। ठीक है, हम आगे इसके अंतर्गत भैया 2 प्रकार के आते हैं। माइक्रो जो कंप्यूटर है भैया, तो कितने प्रकार के आते हैं, 2 प्रकार के आते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो एक होता है पीसी कंप्यूटर, दूसरा होता है नोटबुक कंप्यूटर। क्या होता है, पीसी कंप्यूटर होता है
और नोटबुक कंप्यूटर होता है। पीसी कंप्यूटर क्या होता है? पीसी कंप्यूटर जो हम लोग घर में यूज करते हैं, ऑफिस में यूज करते हैं, स्कूलों में यूज करते हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे? पीसी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर कहलाएंगे, जिनको हम कहीं ले जा नहीं सकते हैं, एक जगह रख दिए तो रखे हुए हैं, है ना। नोटबुक कंप्यूटर, नोटबुक उसे कहेंगे जिसको नोटबुक की तरह, नोटबुक उसे कहेंगे जिसको नोटबुक की तरह हम कहीं पर ले जा सके और लाया जा सके, उसे नोटबुक कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोटबुक कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे जैसे भैया क्या होता है? तो लैपटॉप होता है आपका, लैपटॉप जिसे लैपी कहते हैं ना, वो भी आता है नोटबुक, उसको हम कहीं पर भी आसानी से ले जा सकते हैं। एक पीडीए डिवाइस आती है, पीडीए मोबाइल के जैसा होता है ना, वो उसको भी हम कहीं आसानी से ले जा सकते हैं, लाया जा सकता है ना, वो भी होता है। पीडीए का फुल फॉर्म भी होता है भैया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, ठीक है। और भैया क्या आता है? टैब आता है। क्या आता है? टैब आता है ना। ये तो हो गए माइक्रो कंप्यूटर। आगे हम बढ़ते हैं मिनी कंप्यूटर, आगे हम बढ़ते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, ये माइक्रो कंप्यूटर से, ये जो मिनी कंप्यूटर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से अधिक क्षमतावान होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर से काफी अच्छे होते हैं, है ना, बहुत शक्तिशाली होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर से काफी शक्तिशाली होते हैं, है ना। ये एक साथ, ये एक साथ एक ही समय में, एक साथ एक ही समय में एक से अधिक, एक साथ एक ही समय में एक से अधिक व्यक्तियों, जो व्यक्ति हैं एक ही समय में एक ही समय में एक से अधिक व्यक्ति एक साथ काम इस पर कर सकते हैं भैया। किस पर? मिनी कंप्यूटर पर एक साथ काम कर सकते हैं। इसमें कुछ कंप्यूटर के नाम दिए हुए हैं, जैसे HP 9000 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? RISC दिया हुआ है, 6000 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? POKHN, और क्या दिया हुआ है? OPS दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? ETC, और भी बहुत सारे कंप्यूटर आते हैं, है ना। आगे हम बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मेन फ्रेम कंप्यूटर दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मेन फ्रेम कंप्यूटर दिया हुआ है। ये आकार में अत्यधिक बड़े होते हैं, ये जो आकार जो मिनी कंप्यूटर होता है उससे भी बड़ा होता है। कौन? तो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये काफी बड़े होते हैं भैया। ये इनकी जो क्षमता होती है बहुत ज्यादा होती है, उनकी जो स्पीड होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है ना। ये डेटा की एक बड़ी मात्रा को तेजी से, डेटा की एक बड़ी मात्रा को तेजी से संशोधित कर सकते हैं भैया। क्या कर सकते हैं? संशोधित कर सकते हैं। इसका उपयोग बैंकों में, कहां पर? बैंकों में, बड़ी कंपनियां और सरकारी विभाग में किया जाता है। किसका? मेन फ्रेम का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया। तो सुपर कंप्यूटर, क्या दिया हुआ है? सुपर कंप्यूटर दिया हुआ है। यह कंप्यूटर तेज गति और, यह कंप्यूटर तेज गति एवं अत्यधिक संग्रह क्षमता वाला होता है। सुपर कंप्यूटर काफी स्टोर कर सकता है। और भैया ये छोटी सी जगह में नहीं आता, इसके लिए बड़ा प्लेस चाहिए, है ना, सुपर कंप्यूटर के लिए, क्योंकि हजारों की संख्या में से CPU लगे होते और एक साथ बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। इसका यूज जैसे रिसर्च सेंटर में किया जाता है ना, मूवी बनाने में भी किया जाता है, मूवियों में भी किया जाता है ना। किसका यूज? सुपर कंप्यूटर में किया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हाइब्रिड कंप्यूटर दिया हुआ है। हाइब्रिड इस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं, जो हाइब्रिड कंप्यूटर है, उसको एनालॉग और डिजिटल को मिला के क्या बनाया गया भैया? तो हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया है। एनालॉग और डिजिटल को मिला के क्या बनाया गया है? हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया है। वो दोनों काम कर सकता है ना, सारे काम कर सकता है। जैसे हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। हॉस्पिटल में बहुत सारी मशीनें होती हैं, ECG मापने वाली होती हैं, और भी बहुत सारी मापने वाली मशीनें होती हैं, जो क्या होती हैं? हाइब्रिड होती हैं भैया, हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे थे कंप्यूटर के पार्ट। अब हम जानेंगे, जैसे हमने बताया सुपर कंप्यूटर, क्या बताया? सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर मैंने बताया कि कैसे कैसे काम करता है। अब हम बताएंगे पहला सुपर कंप्यूटर क्या होता है।
है ना, कुछ उस बेस पे आधारित क्वेश्चन है जो दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है, दुनिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्या भैया, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो क्रे 1 है। क्या है? क्रे 1 है। क्रे 1 को क्रे 1 को के क्रे 1 को के क्रे के क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। किसके द्वारा? के क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। वो कहां पर भैया? ये अमेरिका में है ना। इसके द्वारा डेवलप किया गया था। कब किया गया था? तो 1976 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में किया गया था। प्रथम अगर बात करें तो दुनिया का था। हम भैया भारत में रहते हैं तो इंडिया की बात कर लें। तो भारत का अगर प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 होता है या फिर उसे 10,000 होता है। कहीं कहीं पर 8000 ऑप्शन देता है, कहीं कहीं पर 10,000 देता है। जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें 8000 भी है, 10,000 भी है। तो आप क्या लगाओगे? आप क्या लगाओगे? 8000 लगाओगे, है ना। क्या लगाओगे? 8000। अगर 8000 आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है, अगर आपको 8000 ऑप्शन में नहीं मिलता है, तब आप क्या लगाओगे? 10,000 लगाओगे, है ना। आगे हम बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर क्या भैया? दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ब्लू जीन है। क्या है? ब्लू जीन है। क्या है? ब्लू जीन है ना। ये दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। अगर वर्तमान की बात करें, अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो प्रेजेंट टाइम में क्या होगा? फॉन्टिनर होगा। क्या होगा? फॉन्टिनर होगा, है ना। ये भैया कब आया है? तो 2023 में आया है। कब आया है? 2023 में आया है। कब आया है? 2023 में आया है। इससे भैया पहले था एक एक्सफ्लॉप क्वांटम है, फुगाकू है, सबमिट है ना। और भी बहुत सारे हमारे कंप्यूटर आए हैं। यहाँ पर अगर आपको फॉन्टिनर नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हो? फॉन्टिनर अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे? यहाँ पर एक्सफ्लॉप क्वांटम लिखोगे। एक्सफ्लॉप क्वांटम लिखोगे। क्या भैया लिखोगे? एक्स एक्सफ्लॉप क्वांटम लिखोगे। एक्सफ्लॉप क्वांटम लिखोगे। ये कब आया था? तो 2021 में आया था। 2021 में आया था भैया। ठीक है। और एक सबमिट नाम का भी है भैया, कहीं कहीं पर सबमिट होता है ना। सबमिट नाम का भी है। ये कब आया था? तो ये 2018 में आया था। कब आया था? 2018 में आया था। एक और है भैया, क्या है? फुगाकू है। फु फुगाकू है। ये कब आया था? तो 2020 में आया था। कब आया था? 2020 में आया था, है ना। ये सारे दिए हुए हैं। तो ये हो गए सुपर कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, भारत का सबसे तेज कंप्यूटर तो थे सुपर कंप्यूटर। अगर बात करें भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो भैया एका है। कौन सा है? एका है। लेकिन अगर वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में क्या होगा? परम सिद्धि होगा। क्या होगा? परम सिद्धि होगा भैया, है ना। परम सिद्धि होगा। ठीक है। परम यहाँ पे परम 8000 जो है, ये सी डैक के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? सी डैक के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? सी डैक कंपनी के द्वारा बनाया गया था, जो भारत में है। कहां पर पड़ती है? पुणे में पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ द्वारा बनाया गया भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? डीआरडीओ द्वारा बनाया गया भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा? डीआरडीओ क्या है? भारत की एक संस्था है जो डिफेंस से रिलेटेड है ना, सुरक्षा से रिलेटेड है। जो जिसने पेस कंप्यूटर बनाया था, पेस सुपर कंप्यूटर है। क्या है? पेस सुपर कंप्यूटर। उसके बाद दिया है डीआरडीओ द्वारा बनाया गया भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बात करेंगे तो आर्यवत है। क्या है? एरावत है भैया। क्या है? एरावत है ना। ये सबसे तेज
सुपर कंप्यूटर है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ दुनिया का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो भैया अबेकस है, जिसको कब बनाया गया था, 1600 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1600 ईस्वी में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था भैया, तो ली काई चेन के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, ली काई चैन के द्वारा बनाया गया था। किसको, अबेकस को बनाया गया था। भारत दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर है जिसको गणना के लिए केवल गुणा और जोड़ने और घटाने के लिए यूज किया गया था। ये उसके बाद दिया हुआ भारत का प्रथम कंप्यूटर क्या है, भारत का अगर प्रथम कंप्यूटर की बात करें तो सिद्धार्थ है। क्या है, सिद्धार्थ है। आगे बढ़ते हैं, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो क्या है भैया, दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर की बात करते हैं तो क्या है, एनहा 3 है। क्या है, एनहा 3 है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर क्या है भैया, भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो पीयूष है। क्या है, पीयूष है ना। कंप्यूटर के पिता किसे कहा गया है, फादर्स ऑफ कंप्यूटर किसे कहा गया है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा गया। किसको कहा गया है, चार्ल्स बेबेज को कहा गया है ना। चार्ल्स बेबेज क्या है, फादर्स ऑफ कंप्यूटर हैं। इनके द्वारा जो कंप्यूटर बनाए गए थे जिनका नाम है एनालिटिकल, क्या है, एनालिटिकल है। और क्या है भैया, डिफरेंस इंजन है। क्या है, डिफरेंस इंजन है। एनालिटिकल को 1822 में बनाया गया था और डिफरेंस इंजन को 1833 में बनाया गया था, है ना। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, दिया हुआ है पंच कार्ड को, पंच कार्ड का आविष्कार कब हुआ था, तो मैं बता चुका हूं पहले भी कि क्या कब हुआ था भैया, 1880 में हुआ था। कब हुआ था, 1880 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, तो हरमन हिलोरिथ के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, हरमन हिलोरिथ के द्वारा हुआ था। किसका आविष्कार, पंच कार्ड का आविष्कार हुआ था भैया। किसका हुआ था, पंच कार्ड का आविष्कार हुआ था, है ना। आगे बढ़ते हैं, आईसी चिप, आईसी चिप भी भैया बता चुके हैं क्या है, किसने आविष्कार किया था आईसी चिप का, तो जैक किल्बी ने किया था। कब किया था, 1958 में किया था। आगे बढ़ते हैं, आईसी चिप मैंने बताया था भैया कि किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है ना। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। इसी से एक क्वेश्चन आता है कि सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है, सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहते हैं, तो बैंगलोर को कहते हैं। किसको कहते हैं, बैंगलोर को कहा जाता है ना। इसको आईटी सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। किसको भैया, सिलिकॉन वैली को, बैंगलोर को। आईसी चिप, LSIC, LSIC लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका आविष्कार किसने किया था, तो भैया बताया एमी हॉफ ने किया था। किसने किया था, एमी हॉफ ने किया था। कब किया था, 1970 में किया था। किसने किया था, एमी हॉफ ने किया था। कब किया था, 1970 में किया था। वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब भैया बताया था कब हुआ था आविष्कार, 1904 में हुआ था। कब हुआ था, 1904 में हुआ था, है ना। किसने किया था, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था। और भैया मैंने बताया था वाल्व तकनीक, वाल्व टेक्नोलॉजी, वो भी वैसे सेम है। तो जिसने जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किसका आविष्कार किया था, वाल्व का भी किया था 1904 में। और आगे बढ़ते हैं भैया, कंप्यूटर लैंग्वेज इन विच, कंप्यूटर भाषाएं जिनमें निर्देश अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, वो कंप्यूटर भाषाएं जिनमें अंग्रेजी में लिखे जाते हैं वह विशेष कार्यक्रमों के लिए आवश्यक होते हैं। इसे मशीनरी भाषा में अनुवादित किया जाता है ना। क्या है कि कंपाइलर जैसे होता है, कंपाइलर क्या करता है, मशीन उच्च हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। किसको, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। कौन भैया, तो आपका ये करता है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, वह पदार्थ जिसमें कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं, वह पदार्थ जिसमें कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं उसे क्या कहते हैं भैया, तो सिस्टम इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टम इकाई कहते हैं।
कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अब कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण होता है किससे होता है? तो भैया किससे होता है? हार्डवेयर से होता है, सॉफ्टवेयर होता है, प्रोसीजर होता है, नेटवर्क होता है, और क्या होता है? लो लॉग होता है। ठीक है, क्या होता है? लॉग होता है। क्या दिया हुआ है? हार्ड डिस्क ड्राइव और सीडी ड्राइव स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं। किसके हैं भैया? हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव और सीडी ड्राइव किसके उदाहरण हैं? तो स्टोरेज के उदाहरण है। सही है भैया, क्या है? सही है। डीसी रो, डीसी रो क्या है? लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डीसी रो में क्या होता है भैया? डेटा को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, मतलब रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, है ना। और दिया हुआ है, क्या है यह डिवाइस? यह कंप्यूटर को इमरजेंसी पावर देता है। वह कंप्यूटर को इमरजेंसी पावर देता है, उसे क्या कहते हैं? यूपीएस कहते हैं भैया, यूपीएस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूपीएस कहते हैं। क्या कहते हैं? इमरजेंसी पावर देता है उसे यूपीएस कहा जाता है। क्या कहता है? यूपीएस कहा जाता है ना। जब अगर बिजली चली जाए तो अचानक से अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है तो उसके लिए यूपीएस का यूज करते हैं, 15 मिनट तक बैकअप दे सकता है। एक इनपुट आउटपुट डिवाइस जो डेटा को भेजता है ना, उसे क्या कहते हैं? प्रिंटर कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? प्रिंटर कहते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर कंटेंट का आलोप हो जाता है। अगर हम कोई लिख रहे हैं, अगर अचानक कंप्यूटर हमारा बंद हो गया तो क्या आलोप हो जाएगा? मेमोरी में जो डेटा होगा वो हट जाएगा, जिसपे हम कार्य कर रहे होंगे, है ना, वो हमारा हट जाएगा। नेक्स्ट दिया, सीपीयू का आविष्कार किसने किया था? तो टेड हॉफ ने किया था। किसने किया था भैया? टेड हॉफ ने किया था। मॉनिटर का आविष्कार किसने किया था? कॉर फैंडलैंड ब्रॉन ने किया था, है ना। किसका? मॉनिटर का। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो कीबोर्ड का बताया है भैया, क्रिस्टोफर लैथम सोलेज ने 1868 में किया था। माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डगलस एंगल बर्ट ने किया था। किसने किया था? डगलस एंगल बर्ट ने किया था 1960 में। ओएमआर का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको हम सॉल्व कर लेते हैं। इनमें से कौन सा पहला सुपर कंप्यूटर है? इनमें से कौन सा पहला सुपर कंप्यूटर है? तो भैया क्या होगा? अब इसमें ये नहीं बताया गया है कि भारत का पूछा गया है कि दुनिया का पूछा गया है ना, ये लिखा नहीं गया है। तो यहाँ पर आप क्या सेंस लगाएंगे कि इसमें अगर पूछा गया होगा तो दुनिया का पूछा गया होगा। अगर भारत का पूछा जाता तो भारत लगाता, भारत पहले लिखता तब पूछता। तो ये क्या होगा भैया? दुनिया का होगा। तो क्या हो सकता है इसमें सही ऑप्शन? क्रे 1 होगा। इंडिया का पहला इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? इंडिया का भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम 8000 है। क्या है? परम 8000 है। हाई स्पीड मेमोरी प्रयोग होती है कंप्यूटर में। हाई स्पीड मेमोरी प्रयोग होती है कंप्यूटर में। कहां पर भैया होती है? कौन सी होती है? रैम होती, बायोस होते, हार्ड डिस्क होती, कैच होती है। हाई स्पीड क्या होता है? बायोस होता है भैया। क्या होगा? बायोस होगा, है ना। ये होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा? कैच मेमोरी होगी। हाई स्पीड की मेमोरी क्या होगी भैया? तो कैच मेमोरी होगी। क्या होगी? कैच मेमोरी होगी, है ना। तो यहां पर आपको हमने जनरेशन, कंप्यूटर की जनरेशन, और क्या भैया टॉपिक था हमारा? टाइप ऑफ कंप्यूटर थे, कितने टाइप के होते हैं, और हमने क्या पढ़ा? कंप्यूटर के टाइप पढ़े, कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, है ना। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। इसी के साथ भैया आज का जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है ना। इसी के साथ आपसे कहना है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें, जिससे कि आपको सारी क्लासेस मिलती रहें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि सारी क्लासेस आपको आसानी से मिलती रहें, है ना। कहना है, रख हौसला, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। क्या आएगा भैया? प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। इसी के साथ अपनी हम क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।